अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये आज से काफ़ी साल पहले की कहानी है और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये 1970 1970s और 80s के बीच का वाक़या है। ये सी व्यू की कहानी है। सी व्यू उस वक्त इतना आबाद और इतना पॉपुलेटेड नहीं था जितनी आबादी वहाँ पर अब हो गई है। पहले उस वक्त 1970s और 80s में वहाँ पे कम घर बने हुए थे और ज़रा फासले पर दूर दूर बने हुए थे, या कुछ पुरानी सोसाइटीज़ थी वहाँ पर। तो ये कहानी जिसकी कहानी है मैं उसी तरह आपको सुनाती हूँ। अल्फाज उनके हैं और आवाज़ मेरी है। तो ये बात है तकरीबन 70s और 80s के बीच की। हमारा घर जो था वो सी व्यू के करीब ही बना हुआ था और मैं अक्सर शाम को सी व्यू पे वॉक करने जाती थी। अपने रूटीन के हिसाब से मैं एक दिन शाम को वहाँ वॉक करने गई, तो वहाँ मैंने देखा कि पत्थरों पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है जिसकी मैं सिर्फ पीठ देख सकती थी, और वो गिटार बजा रहा था। गिटार इतनी सुरीली और इतनी अच्छी आवाज़ थी उस गिटार की, इतनी अच्छी ट्यून वो प्ले कर रहा था कि मैं रुक गई और रुक कर सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कितनी देर तक मैं सुनती रही, फिर मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो गई है, वापस घर जाना है। तो मैं वापस घर आ गई। दूसरे दिन फिर मैं इसी तरह से निकली वॉक करने के लिए, तो देखा फिर वो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था। उससे पहले मैंने उस लड़के को वहाँ नहीं देखा था, क्योंकि मैं रेगुलर जाती भी नहीं थी, मैं कभी कभी जाती थी। तो उस दिन भी मैं जब गई तो देखा तो ये वहाँ पर मौजूद था और कोई और नई धुन बजा रहा था गिटार पे। वो धुन भी बड़ी मशहूर और बड़ी ज़बरदस्त थी कि मैं 1 मिनट के मैं उसकी धुन को सुन के बहुत इम्प्रेस हुई और मुझे टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और फिर इसी तरह मैं थोड़ी देर खड़ी होके, जब मुझे एहसास हुआ देर होगी, मैं वापस अपने घर आ गई। इसी तरह कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मैंने आज तक उसकी उसकी जो शक्ल थी, उसका चेहरा था, वो नहीं देखा था। सिर्फ उसकी पीठ नज़र आती थी और वो उस तरफ समंदर की तरफ मुँह करके पत्थरों पर बैठ के वो गिटार बजाता था। तो इस तरह काफ़ी दिन हो गए और मुझे आदत पड़ गई, और स्पेशली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं वो गिटार की धुन सुनने के लिए रोज़ाना सी व्यू पर जाने लगी। तो जब ये सिलसिला काफ़ी दिन का हो गया तो मेरे दिल में आया कि देखना चाहिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कौन आर्टिस्ट है ये, कि इतनी अच्छी गिटार की धुन बजा रहा है। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके एक्सक्यूज़ मी कहा उसको। मैं उसके करीब गई, मैं उसके करीब पहुंची और मैंने उसको कहा, एक्सक्यूज़ मी। मेरे एक्सक्यूज़ मी कहने पर उसने पलट कर देखा। वो एक बहुत अच्छी शक्ल सूरत का 22-23 साल का लड़का था। तो मैंने उसको कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ दिनों से यहाँ आती हूँ वॉक करने के लिए, तो मैंने आपकी गिटार की ट्यून सुनी, आपका अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा, आप ट्यून बहुत अच्छी बजाते हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सुन रही थी, तो मैंने आज सोचा कि अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने हल्के से कहा, थैंक यू। अब मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या बात करूं, अजीब सा भी लग रहा था। तो मैं 1-2 मिनट खड़ी रही कि शायद वो कुछ बोले, लेकिन कोई बात ही नहीं, वो मेरी तरफ देखता रहा। और मैंने मैंने कहा मैं फिर आपसे मिलूँगी। मैं कंफ्यूज हो गई थी, सारी सी बातें अजीब सा लग रहा था, मैं उस लड़के को जानती नहीं थी और मैंने बेसाख्ता उसको एक्सक्यूज़ मी कह के उससे बात की थी कि सिर्फ मैं उसे अप्रिशिएट करना चाह रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि ये कौन है जो दुनिया से बेखबर होकर रोज़ाना यहाँ बैठ के गिटार बजाता है, और वो भी इतनी अच्छी गिटार। तो बस एक तजस्सुस का जज़्बा था, उस तजस्सुस के जज़्बे में आकर मैंने सोचा कि बात करनी चाहिए। तो अब क्योंकि बात करने के लिए कोई अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं उसे ओके फिर मिलेंगे करके चली गई। दूसरे दिन फिर वही टाइम आया और मैं फिर, अब ज़ाहिर सी बात है, मैं आदत में पड़ चुकी थी, उसकी गिटार की आवाज़ के सहर में मैं जकड़ चुकी थी। तो मैंने क्या किया, शाम हुई तो मैं तैयार हुई और वॉक करने के लिए घर से निकली। पहुंची तो क्या देखा कि
वो वहीं पर उन पत्थरों पर बैठा हुआ है और गिटार उसके हाथ में थी। तो वो गिटार बजा रहा था, तो बड़ी अच्छी सी कोई धुन थी। तो मैं पीछे खड़ी होके सुनने लगी, तो अचानक उसने पलट के मुझे देखा। उसने गिटार बजाना बंद कर दिया, उसने पलट के मुझे देखा। मैं एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई कि उसको पता चल गया है कि मैं आ गई हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं तो खड़ी हुई थी। तो उसने मुझे देखा और उसने खुद ही मुझे सलाम किया और मुझसे पूछा कि कैसी हैं आप। तो मैंने जवाब दिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वाकई में बात करना चाह रही थी उससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझसे बात की। तो इस तरह हमारी बातचीत एक दूसरे से शुरू हुई। तो मैंने उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसका नाम था जिब्रान। जिब्रान कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं जिब्रान बड़ा डिसेंट और बहुत सुलझा हुआ इंसान था। हमारी इस तरह बातचीत शुरू होगी। मैंने उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसके बारे में थोड़ा बहुत, और इस तरह हम रोज़ाना वहाँ पर मिलने लगे। लेकिन एक जो बात थी हैरत की, वो ये थी कि वो कभी उठकर मेरे पास नहीं आता था। वो वहीं पत्थरों पे पैर लटकाए, जबकि मुझे उसके पैर पूरे तरह से नज़र भी नहीं आते थे, क्योंकि उस तरफ ढलान थी जहाँ पर वो पैर लटका के बैठता था पत्थरों पे। और उसने अपने ऊपर जैकेट डाली हुई होती थी पैरों की तरफ, और उसके हाथ में गिटार होता था। तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं लिया। तो हमारी इस तरह काफ़ी बातचीत बढ़ गई और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम रोज़ आना वहीं पर मिलने लगे। मैं रोज़ वहाँ पर जाती, उससे बैठकर ढेरों बातें करती, हंसते मुस्कुराते, और पता ही नहीं चलता कि कितने सारे दिन इसी तरह बीत गए। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में जिब्रान की मोहब्बत आ चुकी है। मुझे जब ये एहसास हुआ कि मैं जिब्रान को पसंद करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिब्रान को बताया जाए इस बात का। और एक दिन बेख्याली में बात करते करते मैंने अपनी पसंद का इजहार कर दिया। जिब्रान मेरी बात सुन के कुछ उदास सा हो गया। मैंने कहा अब सॉरी, मैं मेरी समझ में नहीं आया, मैंने तो पता नहीं क्या कह दिया। मैं दिल में नहीं रखती, मैं साफ़ दिल की लड़की हूँ, मेरे दिल में जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो खैर जिब्रान ने भी पसंदीदगी का इजहार किया और इस तरह हम लोग फिर रोज़ मिलने लगे। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन मैंने जिब्रान से कहा कि जिब्रान, तुम यहीं बैठे रहते हो, गिटार यहीं बजाते रहते हो, चलो उठो मेरे साथ वॉक करें, पानी में चलते हैं वॉक करने। तो जिब्रान ने, उससे पहले भी मैंने इसे एक दो दफ़ा कहा था कि चलो उठ के वॉक करते हैं, मगर जिब्रान मुझे हर दफ़ा टाल देता था। इस दफ़ा तो मैंने ज़िद पकड़ ली कि नहीं जिब्रान उठो, चलो मेरे साथ हम लोग वॉक करते हैं आगे तक ना। तो जिब्रान ने फिर मुझे टालने की हमेशा की तरह कोशिश की, पर इस दफ़ा मैं ना सुनने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा नहीं बस उठ जाओ जिब्रान। तो जिब्रान ने कहा ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात हो जाए। मैं समझी मजाक कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आया इसने ऐसा क्यों बोला। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, चलो उठो वॉक करते हैं। उसने कहा सोच लो। मैंने कहा अरे बाबा सोच लिया है, उठो चलो वॉक करते हैं। तो जिब्रान जो जैकेट डाल के पत्थरों पर बैठा होता था, तो मैंने देखा कि जिब्रान जो है वो खड़ा हुआ, और वो जैसे ही खड़ा हुआ तो जैकेट नीचे गिर गई। और मैंने क्या देखा कि जिब्रान के दोनों पैर नहीं थे, और वह हवा के अंदर, हवा में था, मुअल्लक़ था हवा में, पैर ना होने के बावजूद। ये मंज़र देखकर मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मुझे उठा रहे थे। मेरी आंखें खुली तो उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया था, तुम घर के दरवाजे के पास बेहोश पड़ी हुई थी, खैर है। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरी समझ में नहीं आ रहा जो मैंने देखा था वो ख्वाब था या हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो मैं तो वहाँ समंदर पे थी, सी व्यू पर थी, समंदर के किनारे थी, मैं घर के दरवाजे पे कैसे हूँ। तो मैं कंफ्यूज सी थी, मेरी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, मैं अजीब उलझन का शिकार। तो दूसरे दिन मैं अपनी उलझन को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने कहा जाना चाहिए। मैं दोबारा गई वहाँ पर, क्योंकि मैं इस शशोपंज में थी कि जो मैंने देखा है वो ख्वाब था कि हकीकत। मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पे जिब्रान नहीं था। तो मुझे शक हुआ कि जो कुछ भी मैंने देखा था वो सच था, कुछ तो है इस चीज़ में राज। मैं दूसरे दिन फिर गई, मुझे जिब्रान नज़र नहीं आया। मैं इसी तरह कुछ दिन तक लगातार जाती रही, और फिर एक दिन
मैंने अचानक वहाँ पे एक आदमी को देखा जो हुलिये से मतलब अजीब से हुलिये का था। वो वहाँ पे वॉक कर रहा था या टहल रहा था। तो मैंने उसके करीब जाकर पूछा कि आप यहाँ पर रोज़ आते हैं? उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा यहाँ पर एक लड़का बैठता था जो अक्सर गिटार बजा रहा होता था। तो कहने लगे जो गिटार बजा रहा होता था वो लड़का? मैं समझ गई कि पहचानते हैं। मैंने कहा जी जी वही लड़का जो यहाँ पे गिटार बजा रहा होता था। कह लगे क्या वो फिर से नज़र आने लगा है? मैंने कहा क्या मतलब आपका? कहने लगे बीबी ये कुछ वक्त पहले की बात है। उसका नाम जिब्रान था। वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ यहाँ पर आया था और समंदर की लहरें उस दिन बहुत बेकाबू थीं और उसका वो समंदर में नहा रहे थे और वो डूबने लगा था और उसको लहरों ने इस तरह पटका कि उसका सर आके इन पत्थरों से टकराया था और वो वहीं मौके पर ही मर गया था। और उसके बाद से सुनने में ये आ रहा था, बल्कि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि उन्होंने वहाँ पे जिब्रान को अक्सर गिटार बजाते हुए देखा है। वो पत्थरों पर बैठा होता है और ये सिलसिला कुछ वक्त तक चलता रहा और उसके बाद वो सिलसिला जो था वो वक्ती तौर पे ख़त्म हो गया था। और फिर आप बता रही हैं कि आपने दोबारा से जिब्रान को यहाँ पर देखा है, तो लगता है ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। मैं बहुत हैरान हुई, परेशान हुई। एक ख़ौफ़ की कैफ़ियत मुझ पे तारी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शख़्स जिसकी मोहब्बत में मैं अब गिरफ़्तार हो चुकी थी, वो दरअसल इंसान था ही नहीं। अगर वो इंसान नहीं था तो वो क्या था? तो वो तो उसको तो मरे हुए भी काफ़ी वक्त हो चुका था। मैं परेशान वापस घर आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा सर सुन्न हो चुका था और मैं एक अजीब सी कैफियत में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और मैं दुआ कर रही थी कि काश ये सब एक ख्वाब हो, हकीकत ना हो। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोई। ज़ाहिर सी बात है कि मैं उस शख्स से इन्वॉल्व हो चुकी थी जो शख्स इस दुनिया में था ही नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे वाक़ई में पता चला कि जिब्रान जो था कुछ वक्त पहले इन्हीं पत्थरों पर समंदर की लहरों ने उसको पटका था, उसका सर टकराया था और उसकी डेथ हो गई थी। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं बीमार पड़ गई, इतनी बीमार पड़ गई कि मेरे घर वाले परेशान हो गए कि मुझे क्या हो गया है। एक दिन इसी तरह जिस वक्त मैं शाम को वॉक करने जाती थी, मुझे घबराहट महसूस हुई। तो मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली जहाँ से मुझे वो समंदर का किनारा नज़र आता था और मैंने देखा सामने जिब्रान खड़ा हुआ था। जिब्रान मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने से अपना वहम जाना, खिड़की बंद की, दोबारा आके लेट गई, कोशिश की कोई आयतें पढ़ी। दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर जब मैंने खिड़की खोली, मैंने देखा जिब्रान सामने खड़ा हुआ था। ये कहानी जिन्होंने मुझ तक पहुंचाई है उन्हीं के फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। और इस कहानी का जो कैरेक्टर, ये जो लड़की है, ये आज भी कराची के किसी पागल खाने में ज़िंदा है। मैंने कोशिश की है कि मेरी एक उनसे मुलाकात हो जाए। अगर मेरी उनसे मुलाकात होती है तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे उनसे मुलाकात के जो मंज़र हैं कोशिश करूँगी कि वो रिकॉर्ड करके एक वीडियो डालूँ। और अगर मुझे कुछ और अपडेट्स मिले उनके बारे में तो मैं ज़रूर अपने वीडियो पर चैनल पर उसकी वीडियो डालूँगी। तो ये थी एक ऐसी क्या कहना चाहिए, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो एक अजीब तरीके से शुरू हुई और जिसका जो अंजाम था वो भी बहुत अजीब हुआ। इसमें एक शख्स की तो पहले ही जान जा चुकी थी। अब ये राज क्या है कुछ समझ नहीं आता। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ राज वाकई में सारी उम्र सिर्फ राज ही रहते हैं। लेकिन इस कहानी का एक कैरेक्टर आज भी ज़िंदा है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर था और कराची के किसी पागल खाने में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है। बाकी के जो दिन है वो गुजारा है। और वो अक्सर जिब्रान को पुकारती है शाम के वक्त। ये भी उन्होंने मुझे बताया कि उसको ऐसा लगता है कि जिब्रान नज़र आ रहा है, वो जिब्रान नाम के किसी शख्स से बातें करती है उसी कमरे में पागल खाने के। तो ये थी एक मोहब्बत की अधूरी कहानी जो ना समझ में आने वाला एक वाक़या है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलें मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।